वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा आज बेयरिश व्यू है। देखिए मॉर्निंग में निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। निफ्टी ओपन तो गैप अप हुई, लेकिन देखिए जो मेरा बेयरिश व्यू था वो निफ्टी ओपन होते ही नीचे गिर गई और अच्छी खासा 100 पॉइंट निफ्टी ने फॉल डाउन दिया है। और मैंने जब निफ्टी ओपन हुई तब मैंने रिकी ग्रुप में भी डाला कि 17,730, यानी ये जो लेवल है यहाँ पर 17,730 एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस के पास ही निफ्टी ओपन हो रही है, तो आप वॉच करो। जैसे ही निफ्टी ओपन हुई, यहाँ पर 17,728 का हाई बनाया और निफ्टी फॉल डाउन हो गई। और उसके बाद मैंने जब बोला था कल की वीडियो में, अगर निफ्टी ऊपर से आती है तो जो टारगेट मैंने दिया था दोस्तों, तो वो 17,615 यही टारगेट दिया था। यानी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करो 17,615 पे। ये टारगेट मैंने नहीं दिया था। 17,557 जो हमारा एस्ट्रो लेवल है, ये जोन है, इस जोन में निफ्टी का मैंने टारगेट नहीं दिया था। मैंने बोला था 17,615 यहाँ पर जैसी आती है अपना टारगेट देती है निफ्टी, तो आप प्रॉफिट बुक करो। देखिए दोस्तों, टारगेट दिया, उसके बाद सपोर्ट लिया, क्योंकि 17,615 एक स्ट्रॉन्ग, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल है। तो देखिए वहां पर सपोर्ट लिया और आपके सामने ये रिजल्ट है। और यहाँ पर जो हमारा 17,823 ये भी लेवल टच कर लिया आज निफ्टी ने। यानी ये जो सब रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन भी ब्रेक किया, ये देखिए यहाँ पर। और ये ब्रेक करते ही निफ्टी यहाँ पर टारगेट दे दिया। तो दोस्तों अभी निफ्टी तो यहाँ पर क्लोज हुई है हमारे 17,823 इस लेवल के ऊपर। तो अभी हमें देखना है कल के लिए, आज का जो टारगेट दे दिया था वो तो हो गया है। यानी इस हफ्ते में मैंने दोस्तों 5 दिन जो प्रिडिक्ट किया था, पांचों के पांचों दिन प्रिडिक्ट एकदम सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अभी देखना है हमें मंडे के दिन कि हमें मंडे कैसे ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी दोस्तों हमारा जो 17,823 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली है निफ्टी में। और निफ्टी में अभी 17,940 मैंने जो लेवल बोला है, यहाँ पर 17,940 जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसके ऊपर हमें अगर निफ्टी निकलती है तो अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिल जाएगा। अभी हम निफ्टी में मंडे के दिन कैसे ट्रेड करेंगे। अभी देखिए निफ्टी यहाँ पर क्लोज है, अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होती है, क्योंकि ये एस्ट्रो लेवल के पास ही है दोस्तों, तो हो सकता है यही कहीं ओपन हो और इस लेवल के नीचे तुरंत आ जाए। और जैसे ही इस लेवल के नीचे 5 मिनट की भी कैंडल अगर मिलती है ना क्लोज, तो आप सेल कर सकते हो। और उसी पाँच, और ये हाई जो है इस, यहाँ पर अगर 5 मिनट कैंडल अगर बेरिश मिलती है, लो ब्रेक करता है, तो हाई आज का लगा लेना। ऐसा जो रहेगा आपका, ये हाई हाई का रहेगा। तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा, ये वापस इस जोन में ही वापस आते हुए दिखेगी। यानी 17,630 से ये टारगेट मिल सकता है हमें। 17,620 ये भी टारगेट पकड़ सकते हो। ये यहाँ पर आती है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से, यानी यही कहीं ओपन न होते, ये डायरेक्ट गैप अप होती है, यानी इस लेवल के पास 17,960, 17,950 इस लेवल पे अगर गैप अप होती है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर तुरंत बाय सेल मत करना। यहाँ पर पहले देखना क्या इस लेवल पे कौन सी कैंडल बन रही है। हमें यहाँ पर इस लेवल पे बेरिश कैंडल चाहिए। जब जैसे ही बेरिश कैंडल बनती है, लो ब्रेक होता है, तो आप सेल करो और उसी कैंडल का उस टाइम में हाई लगा लेना। और यहाँ पर देखो, ये टारगेट आपको मिल जाएगा आराम से। ये लेवल के लिए निफ्टी नीचे आ जाएगी टच करने के लिए 17,830। और 17,823 के नीचे भी अगर क्लोज करती है तो 100% फिर ये वापस जो 17,615 लेवल है, इस लेवल को ये टच करने वापस आ जाएगी, इस लेवल के नीचे क्लोज मिलता है। तो ये हो गया गैप अप के ऊपर अगर गैप अप होती है और कुछ बेरिश मूवमेंट मिलती है। और दोस्तों मंडे का जो डेट है, वो मंडे के जो डे है, वो वाइब्रेशन डे है अभी। तो इसका जो हाई, मंडे का जो हाई और लो रहेगा, वो निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी आगे में ट्रेंड जाएगा, तो वो हाई और लो डिसाइड करेगा कि अब निफ्टी कहाँ जा सकती है। और दोस्तों मैंने बोला था कि 30 तारीख का जो लो बना हुआ है निफ्टी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी तक उसके नीचे क्लोज दिया नहीं है मार्केट ने। तो देखते हैं अभी मंडे क्या ओपन होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी तो ये तो गैप अप का हो गया। तो अभी अगर निफ्टी यही कहीं ओपन है और यहाँ से डायरेक्ट गैप अप इस लेवल के नीचे होती है, और इस लेवल के नीचे जैसे ही ओपन होती है और 15 मिनट की, 5 मिनट की भी कैंडल अगर क्लोज करती है, तो तुरंत सेल कर दो। ये आपको इस जोन में आते हुए दिखेगी फिर। यानी जो 17,615 है वो लेवल भी टच हो जाएगा और शायद इस जोन में आते हुए भी दिख जाएगी फिर। लेकिन अगर निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है 17,615, यानी ये जो लेवल है यहाँ पर 17,615, यहाँ से डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों सेल मत करना, क्योंकि ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन है।
उसके बाद अभी ये जो लेवल है 17,615, ये भी एक स्ट्रांग लेवल है सपोर्ट का। तो यहाँ पर आपको तुरंत सेल नहीं करना है। यहाँ पर आती है तो आप थोड़ा वेट करो। यहाँ पर बुलिश कैंडल देखो 17,615 पे, अगर नहीं मिलती बुलिश कैंडल तो इस जोन का वेट करो। इस जोन में आती है और इस जोन में आपको आते ही देखना है कि कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल मिले तो आपको बाय का ही सोचना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर निफ्टी को भी ज्यादा सपोर्ट 615 लेवल है, 17,615 ये सपोर्ट लेवल है, उसके बाद ये जोन है और उसके नीचे एक 17,480 ये भी एक सपोर्ट जोन है। तो जब तक निफ्टी भी 17,480 के नीचे क्लोज, यानी ये तो जोन है, हमें तो इस 17,510 इस लेवल के नीचे तो क्लोज चाहिए, लेकिन अभी हमें 17,480 यानी वो जो लेवल है वो भी ब्रेक होना चाहिए। एंड जब तक वो भी लेवल ब्रेक होगा नहीं, निफ्टी में और गिरावट आएगी नहीं। तो ये हो गया दोस्तों गैप डाउन का। तो मंडे देखते हैं दोस्तों अभी क्या होता है, क्योंकि मंडे अभी एक तो बेरिश, यानी जो मेरा जो व्यू है मैं बेरिश व्यू से चल रहा हूँ, और जो डे है मंडे का वाइब्रेशन डे है, वाइब्रेशन डे में उसमें मैं सेल का ही ट्रेड देखूंगा कि जैसे सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं सेल साइड ही जाऊंगा, बाय साइड थोड़ा अवॉइड करूंगा। और आज जिन्होंने भी यहाँ पर जिन्होंने बाय किया होगा और जिन्होंने पोजीशन होल्ड की होगी, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर तो क्लोजिंग दी है और सबको लग रहा होगा कि ये अभी और ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर बुल को ट्रैप भी कर सकते हैं। जिन्होंने बाय साइड जो बाय साइड बैठे हैं उनको ट्रैप भी कर सकते हैं। यहाँ से निफ्टी गैप डाउन भी आ सकती है, यानी ये जो बुल्स है यानी जो बाय में बैठे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं मंडे के दिन, यानी आपको गैप डाउन भी मार्केट दिखा सकता है। तो इसीलिए मंडे थोड़ा अलर्ट रहो। मंडे की जो डेट है वो बेरिश डेट है, लेकिन फिर भी हमें देखना है मार्केट क्या ओपन होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। लेवल लेवल तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और उसके बाद अगर निफ्टी ये जो लेवल है यहाँ से डायरेक्ट इस लेवल पे भी गैप अप होती है, अगर इस लेवल पे गैप अप होती है 17,980, तो हमें यहाँ पर सेल का ही सोचना है, यहाँ पर बाय का नहीं सोचना है दोस्तों। जैसे इस लेवल के पास आती है, देखो 5 मिनट की कैंडल, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल देखे तो भी चलता है। 5 मिनट की कैंडल अगर बेरिश बनती है, लो ब्रेक होता है, तो ये वापस यहाँ पर आएगी 17,823 के पास, और फिर देखो कि इसके नीचे कोई कैंडल अभी क्लोज होती है क्या। तो पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा 17,823 का, अगर यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप होती है तो दोस्तों ये था निफ्टी का प्लान, जो हमें मंडे के दिन निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है अभी मैंने आपको बता दिया। गैप अप गैप डाउन और जो इंपॉर्टेंट लेवल थे वो मैंने अभी आपको बता दिया। उस इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से आप काम करो, जितना भी हो सके तो बीच में ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि लेवल पे दोस्तों हमें स्मॉल एसेट के साथ काम करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा इस लेवल के पास, क्योंकि मैंने तो हर बार बोला कि ये जोन में इस जोन पे जैसे आती है या नियर आती है तो आप बाय का सोचो, और आपका एसएल तो स्मॉल ही रहता है। जिसने भी यहाँ पर बाय किया होगा देखिए दोस्तों अच्छी खासी रैली अप मिल गई, क्योंकि यहाँ पर तो बाय का ही सोचना है, सेल का तो मैंने कभी बोला नहीं है इस जोन के पास। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेवल पे काम करो, जितना आप लेवल पे काम करोगे आपका एसएल स्मॉल होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कम हो जाता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का व्यू मंडे के लिए। तो अभी हम चलते हैं डे चार्ट पे, और डे चार्ट पे देखते हैं। मैंने कल के दिन बोला था कि अगर निफ्टी अगर ये देखिए ये जो ब्रेकआउट है यहाँ से अगर निफ्टी आई तो नीचे जा सकती है यहाँ से बोला, नहीं तो ये ऊपर इस लेवल के पास भी आ सकते टच करने के लिए। और ये क्लोज अगर देती है, अब क्लोज तो दे दिया, लेकिन ये हाई भी ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो अब थोड़ा अप आ सकता है, यानी ये जो जहाँ से गिरावट आई थी निफ्टी के 18,000, तो ये कल 18,000 के पास तक आ सकती है। लेकिन 18,000 के पास दोस्तों अलर्ट रहना, 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से हमें गिरावट दिख सकती है वापस इस जोन के पास, यानी इस लेवल के पास। तो निफ्टी में कल अलर्ट रहो, और कल का जो भी हाई लो है उसे वॉच करो, और जिस साइड क्लोजिंग मिलेगी कल के, यानी कल का जो लो है और हाई है उसके नेक्स्ट डे में जो भी क्लोजिंग मिलेगी उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखिए बैंक निफ्टी में देखो गैप अप ओपन हुई, उसके बाद ये मैंने लेवल बताया था कि इस लेवल जैसे गैप अप होती है और इस लेवल के नीचे आती है बैंक निफ्टी, तो आप सेल साइड देख सकते हो। तो देखिए अगर ये मैं 5 मिनट का चार्ट करूं तो ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये 5 मिनट का चार्ट मैंने कर लिया। ये देखिए यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन की, नीचे आई, और जैसे ही इस लेवल के नीचे आई तुरंत नीचे में आ गई इस लेवल के पास। तो मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो आप सेल ट्रेड देखो, ये आपको टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि ये भी लेवल अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया कि ऊपर से आई ये सपोर्ट, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अभी ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट बन चुका था, क्योंकि ऊपर ओपन हो गई तो ये अगर नीचे आती है तो ये लेवल तो सपोर्ट लेना ही था।
देखिए एग्जैक्ट हमारा जो एस्ट्रो लेवल है 40,603 एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर ये भी लेवल ब्रेक कर दिया, और इसके बाद ये भी लेवल ब्रेक कर दिया, और ये जो दोनों अच्छे खासे जो हमारे एस्ट्रो लेवल थे दोनों टारगेट दे दिए ऊपर में, और ये इस लेवल के ऊपर अभी क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी में अभी ये जो जोन दिख रहा है अभी, ये जोन है रेजिस्टेंस जोन। तो कल अगर हमें यानी मंडे के दिन अगर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो थोड़ा इस जोन को अलर्ट रहना, यानी इस जोन पे जैसे बैंक निफ्टी यानी यहाँ पर है अभी, जैसे ही बैंक निफ्टी इस जोन पे अगर गैप अप होती है और इस जोन में आती है, उस दिन देखो बजट के दिन जो गिरावट मिली है तो इस लेवल से ही मिली है 42,000 के पास से, यानी 42,000 ये अभी साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखो इतनी बड़ी गिरावट मिली है, और एग्जैक्ट इस लेवल इस जोन के आने के बाद यहाँ से ही अभी अप रैली आई है। तो ये एक लेवल, यानी ये जो हमारा जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये जोन है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें अगर बैंक निफ्टी जैसी गैप अप होती है और 42,000 के पास आती है तो यहाँ पर सेल ट्रेड ही देखो, यहाँ पर बाय ट्रेड मत देखो जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज मिलती नहीं। अगर 5 मिनट की कैंडल अगर बेरिश बनती है तो सेल करो, लेकिन 5 मिनट की कैंडल बुलिश मिलती है तो बाय मत करना, वहां पर थोड़ा वेट करो। 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने दो अगर गैप अप होती है इस लेवल के पास तो, लेकिन 5 मिनट की कैंडल अगर बेरिश बनती है तो लोड टूटते आप सेल करो। ये वापस आपको यहाँ पर आती हुई दिखेगी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद ये नीचे में आती है तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पर आती ही क्योंकि 41,000 के ऊपर अभी बैंक निफ्टी है, तो ऊपर से अगर नीचे आती है तो ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा, और ये सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, तो ये सपोर्ट लेगी फिर बैंक निफ्टी ऊपर से आती है तो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अभी यही कहीं क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ इस लेवल के नीचे अगर ओपन होती है डायरेक्ट थोड़ा गैप डाउन होके, और इस यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल अगर बेरिश मिलती है दोस्तों तो आप सेल करो, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और यहाँ पर आने के बाद प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि ये 40,603 आपको ये भी सपोर्ट लेवल मिलेगा। तो हमारे ये दो एस्ट्रो लेवल है, ये नीचे के साइड में आपको ये दो टारगेट मिल जाएंगे, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट अगर ये बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है, बड़ा गैप डाउन हमें मिलता है इस लेवल के पास, एक तो इस लेवल के पास गैप डाउन मिलेगा, नहीं तो इस लेवल के पास गैप डाउन मिलेगा। तो जैसे गैप डाउन मिलता है इस लेवल के पास अगर गैप डाउन मिलता है तो आप बाय और सेल का मत सोचना। हमें गैप डाउन अगर इस लेवल के पास मिलता है तो यहाँ पर हमें बाय का सोचना है, क्योंकि गैप डाउन इतने बड़े गैप डाउन के बाद हमें थोड़ा बाय का ही सोचना है। अगर यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर अगर 5 मिनट की कैंडल बाय यानी बेरिश बन गई, सॉरी बुलिश बन गई, तो बुलिश बनते ही आप बाय करो, और इस टारगेट के लिए आप प्रॉफिट बुक करो। क्योंकि यहाँ से गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे जैसे गैप डाउन होता है इस लेवल पे, ये जाके वापस ऐसे रिवर्स आ सकती है। तो इसीलिए आप ये जो टारगेट है, ये टारगेट पे 41,000 के पास नीचे से ऊपर जाती है, बुक करो, क्योंकि ये वापस रिवर्स आते हुए दिखेगी आपको बैंक निफ्टी। लेकिन इस लेवल पे अगर गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर देखो कि कोई 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज मिलती है क्या 41,000 के पास। अगर 41,000 के पास अगर कोई बेरिज, यानी हमारा जो 41,007 ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल बेरिज मिलती है, और तो आप सेल करो और ये टारगेट ले लो फर्स्ट, और उसके बाद ये सेकंड टारगेट, ये दो टारगेट मिल ही जाएंगे, फिर ये एक टारगेट और ये एक टारगेट। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी, एक इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है मैंने बता दिया, लेवल भी बता दिया आपको, उस हिसाब से आप काम करो। थोड़ा इस जोन पे आप नजर रखो मंडे के दिन, क्योंकि ये 42,000 ये से लेके 41,821 यानी 41,821 ये भी लेवल हम पकड़ सकते हैं। तो ये जोन है बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर थोड़ा बाय साइड का थोड़ा देखना, तुरंत बाय मत करना, इस लेवल के ऊपर पहले क्लोज हो जाने दो। 15 मिनट की कैंडल देखना, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आप बाय करो। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के डे चार्ट पे, और डे चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए डे चार्ट पे आ गए हम, और ये जो डे चार्ट पे अभी जहाँ जो ब्रेकआउट मिला है हमें, ये देखिए ये जो ब्रेकआउट, तो अभी भी इस लेवल को टच नहीं किया है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल इस जो ब्रेकआउट मिला है उस ब्रेकआउट को टच करते हुए वापस नीचे आ जाए, या फिर अगर कल इस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज मिलती है हमें, तो शायद फिर थोड़ी अपसेट, क्योंकि ये यहाँ पर ऊपर में और रेजिस्टेंस है, यानी ये जो है 42,000 मैंने बोला ना 42,000, तो 42,000 ये जो रेजिस्टेंस है, तो 42,000 से वापस ये आ सकती है। तो दोस्तों ये देखना है हमें मंडे के दिन कि बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होती है। तो बैंक निफ्टी के हिसाब मैंने बैंक निफ्टी के लिए जो इंट्राडे प्लान है मैंने आपको बता दिया है, जो लेवल है सब बता दिए हैं, उस लेवल के आप काम करो, और कुछ चेंजेस रहे, कुछ लेवल में चेंजेस आते हैं बैंक निफ्टी
क्या ओपन होती है, बीच के कोई लेवल आते हैं निकलते हैं, तो मैं आपको रिगी ग्रुप में बता दूंगा। जिसने भी मुझे रिगी ग्रुप में फॉलो नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, जो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं लाइव जो लेवल होते हैं और कहाँ प्री ओपन हो रहा है, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस है, कौन से लेवल पे सपोर्ट है, तो मैं थोड़ा वो डालते रहता हूँ, तो उससे आपको ट्रेड लेने में आसानी हो सकती है। तो दोस्तों ये था एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो मंडे के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों मंडे के दिन और देखते हैं मंडे क्या ओपन होता है। धन्यवाद दोस्तों।